बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस सूरत की तफसीर के बारे में देखेंगे वो सूरत है सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास एक मक्की सूरत है। ये 4 आयतों पर मुश्तमिल है और इसका एक रुकू है। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं कि सूरतुल इखलास एक मक्की सूरत है। ये 4 आयतों पर मुश्तमिल है और इसका एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो बात ये है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। अल्लाहुस्समद। अल्लाह ही ऐसा है कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। और उसके जोड़ का कोई भी नहीं है। ये था इसका तर्जमा। आइए अब हम इसकी तफसीर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो बाज़ काफ़रों ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो कैसा है, उसका हसब नसब बयान करके उसका तारुफ तो कराइए। इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। ये कुरान करीम के लफ्ज़ अहदुन का तर्जमा करने की कोशिश की गई है। सिर्फ एक का लफ्ज़ इसके पूरे मानी ज़ाहिर नहीं करता। हर लिहाज से एक होने का मतलब ये है कि उसकी ज़ात उस तरह एक है कि उसके ना अज्जा हैं, ना हिस्सी है और ना उसकी सिफ़ात किसी और में पाई जाती हैं। वो अपनी ज़ात में भी एक है और अपनी सिफ़ात में भी। कुरान करीम के लफ्ज़ अस्समद का तर्जमा किया गया है। इस लफ्ज़ का मफ़हूम भी उर्दू के किसी एक लफ्ज़ से अदा नहीं हो सकता। अरबी में समद उसको कहते हैं जिससे सब लोग अपनी मुश्किलात में मदद लेने के लिए रजू करते हैं और सब उसके मोहताज हों और वो ख़ुद किसी का मोहताज ना हो। आम तौर से इख्तिसार के पेश नज़र इस लफ्ज़ का तर्जमा बेनियाज किया जाता है, लेकिन वो इसके सिर्फ एक पहलू को ज़ाहिर करता है कि वो किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन ये पहलू उसमें नहीं आता कि सब उसके मोहताज हैं। इसलिए यहाँ एक लफ्ज़ से तर्जमा करने के बजाय उसका पूरा मफ़हूम बयान किया गया है। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। ये उन लोगों की तरदीद है जो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे या हज़रत ईसा या हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे। उसके बाद और उसके जोड़ का कोई भी नहीं। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। यानी कोई नहीं है जो किसी मामले में उसकी बराबरी या हमसरी कर सके। इस सूरत की इन 4 मुख्तसर आयतों में अल्लाह ताला की तौहीद को इंतहाई जामे अंदाज में बयान फरमाया गया है। पहली आयत में उनकी तरदीद है जो एक से ज़्यादा खुदाओं के कायल है। दूसरी आयत में उनकी तरदीद है जो अल्लाह ताला को मानने के बावजूद किसी और को अपना मुश्किल कुशा, कारसाज या हाजत रवा करार देते हैं। तीसरी आयत में उनकी तरदीद है जो अल्लाह ताला के लिए औलाद मानते हैं। और चौथी आयत में उन लोगों का रद्द किया गया है जो अल्लाह ताला की किसी भी सिफ़त में किसी और की बराबरी के कायल हैं। मसलन बाज़ मजूसियों का कहना है कि रोशनी का खालिक कोई और है और अंधेरे का खालिक कोई और, या भलाई पैदा करने वाला और है और बुराई पैदा करने वाला कोई और। इसी तरह इस मुख्तसर सूरत शिर्क की तमाम सूरतों को बातिल करार देकर खालिस तौहीद साबित की है। इसीलिए इस सूरत को सूरत इखलास कहा जाता है और एक सही हदीस में इसको कुरान करीम का एक तिहाई हिस्सा करार दिया गया है, जिसकी वजह से बज़ाहिर ये है कि कुरान करीम ने बुनियादी तौर पर 3 अकीदों पर जोर दिया है: तौहीद, रिसालत और आखिरत। और इस सूरत ने इनमें से तौहीद के अकीदे की पूरी वजाहत फरमाई। इस सूरत की तलावत के भी अहादीस में बहुत फ़ज़ाइल हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिए।